अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। ज़रा तसव्वुर करें, एक ऐसी ज़मीन जहां सुबह की पहली रोशनी पहाड़ों पे गिरती है और पूरी वादी सोने की तरह चमक उठती है, जहां झीलों का पानी इतना साफ है कि आप उसमें अपना चेहरा देख सकें, जहां हवा में फूलों की खुशबू और अजान की आवाज़ साथ साथ चलती है। लेकिन फिर उसी जन्नत में टैंक आते हैं, कांटे वाली तार लगा दी जाती है और लोगों के हाथ उनकी अपनी जमीन से काट दिए जाते हैं। दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे खित्ते की तरफ जो दुनिया का सबसे खूबसूरत इलाका भी है और सबसे बड़ा जख्म भी। जी हाँ, आज का सफर है कश्मीर की तरफ। इस वीडियो में हम आपको कश्मीर की हैरत अंगेज खूबसूरती दिखाएंगे, वहां के लोगों की जिंदगी के बारे में बताएंगे। इसके साथ ही कश्मीर की पूरी तारीख, उसका दर्द और उसकी हकीकत भी आपके सामने रखेंगे, जो शायद आपने पहले कभी इतनी डिटेल में नहीं सुनी होगी। तो चलिए बगैर ताखीर के अपना ये शानदार सफर शुरू करते हैं। लेकिन पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, पहले समझते हैं कि कश्मीर है कहाँ। कश्मीर एक ऐसा खित्ता है जो हिमालय और काराकोरम के पहाड़ों के दरमियान वाक़ है। ये इलाका 3 मुल्कों के दरमियान तकसीम है, पाकिस्तान, इंडिया और चाइना। पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम हिस्से को आज़ाद कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान कहा जाता है। इंडिया के कब्जे वाले हिस्से को वो जम्मू एंड कश्मीर कहते हैं और चाइना के पास अक्साई चीन का इलाका है। पूरे कश्मीर का कुल रकबा तकरीबन 2,22,000 मुरब्बा किलोमीटर है और अगर सिर्फ आज़ाद कश्मीर की बात करें तो उसकी आबादी तकरीबन 40 लाख के करीब है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये वो ज़मीन है जिस पर 7 करोड़ से ज़्यादा कश्मीरी अपनी आज़ादी, अपनी पहचान और अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ रहे हैं। कश्मीर की सरहद एक तरफ पाकिस्तान से मिलती है, दूसरी तरफ इंडिया से, तीसरी तरफ चाइना से, और इसी वजह से ये इलाका जियोग्राफिकली दुनिया की सबसे खतरनाक और हसास जगहों में शुमार होता है। क्या आप जानते हैं कि कश्मीर को रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है? यहाँ दुनिया की कुछ सबसे ऊंची चोटियां मौजूद हैं, जिसमें केटू भी शामिल है, जो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, 8,611 मीटर्स बुलंद। दोस्तों, कश्मीर का इस्लाम से रिश्ता हजारों साल पुराना है। कश्मीर में इस्लाम की आमद 14वीं सदी में हुई। मशहूर सूफी बुजुर्ग हजरत शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह, जो ईरान से यहाँ तशरीफ लाए, उन्होंने यहाँ इस्लाम का नूर फैलाया। उन्हें शाह हमदान और अमीर कबीर भी कहा जाता है। उनकी दरगाह आज भी श्रीनगर में मौजूद है और लाखों लोग जियारत के लिए आते हैं। कश्मीर के लोगों ने इस्लाम को सिर्फ एक मजहब की तरह नहीं, बल्कि अपनी रूह की तरह अपनाया। यहाँ की मस्जिदें, दरगाहें और खानकाहें आज भी इस खित्ता की पहचान हैं। श्रीनगर की जामिया मस्जिद, जो सुल्तान सिकंदर के दौर में 1394 में बनाई गई, वो आज भी कश्मीर की सबसे बड़ी और कदीम मस्जिद है। इसके 4 मीनारात और खूबसूरत लकड़ी का काम देखने वाला है। दोस्तों, एक और निहायत अहम जगह है जो कश्मीर को पूरी दुनिया में अलग पहचान देती है, और वो है हजरत बल दरगाह। इस दरगाह में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोई मुबारक यानी मोई मुक़द्दस महफूज है। लाखों कश्मीरी मुसलमान हर साल यहाँ हाजिरी देते हैं, और जब भी ये मोई मुबारक नुमाइश के लिए रखा जाता है, पूरा कश्मीर आंखों में आंसू लेकर हाजिर होता है। ये वो जमीन है जहां मजहब सिर्फ इबादत नहीं, बल्कि जिंदगी है। अब दोस्तों, बात करते हैं उस चीज की जिसके लिए कश्मीर पूरी दुनिया में मशहूर है, और वो है उसकी बेक़ियास खूबसूरती। मुगल बादशाहों ने कश्मीर को फिरदौस बर रुए जमीन कहा था, यानी जमीन पर जन्नत। और जब आप कश्मीर की वादियों में कदम रखते हैं तो यकीन हो जाता है कि ये अल्फाज सच हैं। डल लेक, श्रीनगर का दिल, ये झील तकरीबन 18 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैली हुई है। इसके ऊपर तैरते हुए शिकारे यानी लकड़ी की नावें देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई तस्वीर जिंदा हो गई हो।
यहाँ के फ्लोटिंग गार्डन्स जहाँ लोगों ने पानी पर जमीन बनाई हुई है, दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। गुलमार्ग, जो उर्दू में फूलों का मैदान का मतलब है, ये जगह सर्दियों में पूरी दुनिया के स्की लवर्स के लिए एक ख्वाब है। 2650 मीटर्स की बुलंदी पर वाक़ई ये मैदान जब बर्फ से ढक जाता है तो ऐसा लगता है जैसे अल्लाह ने ज़मीन पर सफ़ेद चादर बिछा दी हो। नीलम वैली, आज़ाद कश्मीर का वो इलाका जहां पानी इतना नीला और साफ है कि आप घंटों तक सिर्फ देखते रहें और थके नहीं। यहाँ के जंगल, झरने और पहाड़ी रास्ते, ये सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जिसे देखने के बाद इंसान कहता है ये ज़मीन सच्ची में अल्लाह की एक खास नेमत है। दोस्तों, आज़ाद कश्मीर में रत्ती गली लेक भी है जो 3700 मीटर्स की बुलंदी पर वाक़ है और सिर्फ जुलाई से सितंबर तक एक्सेसिबल होती है। यहाँ पहुँचना मुश्किल है, लेकिन जो पहुँच जाता है वो कहता है कि जिंदगी में एक बार ज़रूर आना चाहिए। कश्मीरी लोग अपनी दस्तकारी के लिए भी पूरी दुनिया में मशहूर हैं। कश्मीरी शॉल, खास तौर पर पश्मीना और शाहतूश, इतनी नरम और कीमती होती है कि एक शॉल बनाने में एक कारीगर को पूरा 1 साल लग जाता है। दुनिया के अमीर तरीन लोग इन शॉलों के लिए लाखों रुपए अदा करते हैं। कश्मीरी कारपेट, जिसमें हाथ से लाखों गिरहें बांधी जाती हैं, ये भी दुनिया की बेस्ट कारपेट्स में शुमार होती हैं। यहाँ के लोग अपनी तकलीफ के बावजूद अपनी जुबान, अपना संगीत, अपना लिबास और अपनी पहचान को बचाए हुए हैं। ये कश्मीर की सबसे बड़ी जुर्रत है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस हकीकत की जो कश्मीर को समझने के लिए सबसे ज़रूरी है। 1947 में जब ब्रिटिश इंडिया तकसीम हुआ तो कश्मीर का मसला शुरू हुआ। उस वक्त के कश्मीरी राजा हरी सिंह ने, जो खुद हिंदू था लेकिन कश्मीर की आबादी 77% मुस्लिम थी, उसने इंडिया के साथ इल्हाक का ऐलान कर दिया और यहाँ से शुरू हुई वो दास्तान जो आज तक खत्म नहीं हुई। पाकिस्तान और इंडिया दोनों कश्मीर को अपना कहते हैं और कश्मीर के लोग खुद अपनी आज़ादी चाहते हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने 1948 में एक रेजोल्यूशन पास की जिसमें कहा गया कि कश्मीर के लोगों को रेफरेंडम का हक दिया जाए कि वो खुद फैसला करें कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, इंडिया के साथ या आज़ाद होना चाहते हैं। लेकिन ये रेफरेंडम आज तक नहीं हुआ और ये दुनिया की सबसे पुरानी और ना हलशुदा डिस्प्यूट में शुमार होती है। 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने एक और कदम उठाया। आर्टिकल 370, जो कश्मीर को खास स्टेटस देता था, वो ख़त्म कर दिया गया। कश्मीर की अपनी अलग आइडेंटिटी, अपना झंडा, अपना कानून, सब कुछ एक झटके में लिया गया। पूरे कश्मीर में कर्फ्यू लगा दिया गया, इंटरनेट बंद कर दिया गया, हजारों लोग कैद कर लिए गए। दोस्तों, सोचें, एक ऐसा इलाका जहां दुनिया के सबसे ज्यादा फौजी डिप्लॉयड हैं, 7 लाख से ज्यादा इंडियन फौजी, एक छोटी से खित्ते में। यहाँ एक फौजी पर 8 सिविलियंस का रेशियो है। ये दुनिया में किसी भी जगह सबसे ज्यादा मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है। कश्मीरी माएँ अपनी बेटों का इंतजार करती हैं। कश्मीरी बाप अपनी बेटियों की हिफाजत के लिए रात को सो नहीं पाते। और कश्मीरी नौजवान जो सिर्फ अपनी जमीन और अपनी पहचान मांगता है, उसे दुनिया मिलिटेंट कहती है। लेकिन हम कहते हैं ये मजलूम है और इनके लिए दुआ करना हर मुसलमान का फर्ज है। दोस्तों, अब आपको ले चलते हैं आज़ाद कश्मीर की तरफ, जो पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम है। आज़ाद कश्मीर का दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद है। ये एक खूबसूरत पहाड़ी शहर है जहां नीलम और झेलम दरिया मिलते हैं। यहाँ का मंजर इतना दिलकश है कि आप घंटों एक जगह खड़े रह सकते हैं। आज़ाद कश्मीर की आबादी तकरीबन 40 लाख है और यहाँ के लोग निहायत मेहनतकश और गैरतमंद हैं। दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान से आज़ाद कश्मीर जाना चाहते हैं तो सबसे पहले मरी से कोहाला पहुंचे। वहां से मुजफ्फराबाद सिर्फ 2 घंटे का सफर है। और अगर आप नीलम वैली जाना चाहते हैं तो मुजफ्फराबाद से आगे जाएं। रास्ता थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मंजर ऐसी है कि तमाम थकान भूल जाती है। बेस्ट टाइम टू विजिट अप्रैल से अक्टूबर तक। सर्दियों में रास्ते बंद हो जाते हैं। पाकिस्तान में रहने वाले दोस्तों के लिए आज़ाद कश्मीर आपका अपना जन्नत है। उसे देखें, उसे महसूस करें और उसे प्यार करें।
دوستوں، کشمیر صرف ایک جگہ کا نام نہیں ہے، یہ ایک دعا ہے، ایک درد ہے، ایک امید ہے۔ جب بھی آپ اونچی جگہ سے برف سے ڈھکے پہاڑ دیکھیں، یاد کریں وہ کشمیری بچہ جو اس برف میں اپنے والد کا انتظار کرتا ہے۔ جب بھی آپ اپنے گھر میں چین سے سوئیں، یاد کریں وہ کشمیری ماں جس کی آنکھ رات بھر نہیں لگتی۔ اور جب بھی آپ اللہ سے مانگیں، ان کے لیے بھی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کشمیر کے مظلوم لوگوں کو آزادی عطا فرمائے، ان کے درد کو ختم فرمائے اور اس زمین پر ہمیشہ کے لیے امن قائم فرمائے۔ آمین۔ تو دوستوں، یہ تھا آج کا ہمارا دل کو چھو لینے والا کشمیر کا سفر۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ کشمیر کی سچی کہانی سن سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ملک کے شاندار سفر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔